ॐ अज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मायं ददान्ति स्वपदान्तिकं। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। So I welcome you all again for this small Japa talk. So in today's Japa talk, आज का जपा टॉक में हम ये देखेंगे कि जप करने का मूल उद्देश्य क्या होता है। तो जप करने का मूल उद्देश्य होता है अपना हृदय को शुद्ध करना या मलिन से दूर करना। तो इसका उदाहरण हम देख सकते हैं चैतन्य चरितामृत पे, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु स्वयं जब रथ यात्रा होता है और भगवान जगन्नाथ जब गुंडीचा को आते हैं तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने सारे अपने भक्त को लेके गुंडीचा की सारा आवरण शुद्ध करते हैं और वो इतना साफ सुथरा करते हैं कि एक एक जगह भी दो दो बार उसको शुद्ध करते हैं। और जब जब भक्तों ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा की एक भी आवरण थोड़ी सी डस्ट से भी he wanted to keep it free from even a small dust, so he was actually cleaning the place not one time but two times he was 2 to 3 times he was cleaning and ensuring that the place is full neat and clean. उन्होंने देखा कि सारी जगह शुद्ध रहना है और मलिन रहित रहना है। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु what he is indicating is here is that whenever it is seen also in commentary, आचार्यस commentary में आचार्यस बताते हैं कि जहाँ भी जगह एक महान पुरुष जाता है उस जगह को हम साफ सुथरे रखते हैं, क्योंकि वही जगह पे एक महान पुरुष आने का वही जगह योग्य बन जाता है जब कोई महान पुरुष वहां पे उपस्थित हो सकता है। तो हमें मालूम है कि भगवान सबसे महान पुरुष है, तो जब वो आ रहे हैं तो हमें कितना वो जगह को कितना साफ और सुथरा रखना है। तो यही चैतन्य महाप्रभु उस गुंडीचा में साफ करने का प्रयास में हमें बता रहे हैं। तो ऐसे ही हमारा हृदय में अगर हमको भगवान को बसाना है तो हमारा हृदय को हमें कितना साफ करना है। पता नहीं कितने जन्मों से और कितना मालिन हमारे हृदय में भर गया है, हमको पता नहीं। जब भी हमें भगवान बेचते हैं इधर एक भौतिक शरीर दे के, तो हमें दो ऑप्शन देते हैं। एक ऑप्शन है इंद्रिय तृप्ति करने के लिए और एक ऑप्शन रहता है इस भौतिक जगत से मुक्ति प्राप्त करने के लिए। So most of the time we take to the sense gratification and forget the ultimate purpose of our life. So to revive that consciousness and to free ourselves from the sins of the or reactions of the sins that we do in this material world, birth after birth, the only process that can help is the chanting of the holy names of the Lord. So जब भी हम जप करते हैं ये हमें मालूम होना है कि मैं जप कर रहा हूं ताकि मेरा मन के अंदर जो भी गंदगी हो उसको मिटा सकता हूं। तो जब ये गंदगी मिट जाएगा और हमारा हृदय साफ और सुथरा हो जाएगा, तभी हमारा हृदय में भगवान प्रवेश करने के लिए उपस्थित होने के लिए तैयार रहेंगे। अगर हमारा हृदय शुद्ध नहीं है तो हम भगवान को कैसे बुला सकते हैं? तो हमें बुलाने योग्य नहीं रह जाएगा हमारा हृदय। तो एक भक्त को ये जप करके अपना हृदय को और भगवान के नाम को सुन के अपना हृदय को
साफ और सुथरा करना है। जब वो साफ और सुथरा हो जाएगा, तब तब भगवान का प्रेम, the love of the devotee attracts the Lord, and automatically Lord will come and reside into the heart of a devotee. So this is the main purpose of our chanting the holy names of the Lord. So whenever we are chanting, we should remember that I am cleaning my heart, and by cleaning my heart, it becomes a place uh, suitable for the Lord to reside. So when Lord comes into our heart, naturally naturally our bliss increases, our sufferings decreases, and naturally we have attraction towards the devotional services of the Lord. So I'll stop here in the interest of time. Hare Krishna.